Hello class second students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila and today we will start your second chapter which is subject and predicate. So let's get started. All sentences can be divided into two parts. Sentences को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है the person, place or thing we speak about, यानी कि किसी भी इंसान के बारे में, जगह के बारे में या चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज व्हाट वी से अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग, और हम उस इंसान के बारे में, जगह या फिर चीज के बारे में बात क्या कर रहे हैं वो. तो दो चीजें हैं कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या हो रही है. ये दो चीजें होती हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज अ हाउसवाइफ. हमने ये एक सेंटेंस लिया. अब इसमें माई मदर जो है वो नेमिंग पार्ट है और इज अ हाउसवाइफ जो है वो डूइंग पार्ट है, यानी कि उसकी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है. तो ये नेमिंग पार्ट और डूइंग पार्ट है. नेक्स्ट, अब सबसे पहला आपका टॉपिक है सब्जेक्ट. द नेमिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट. जो नेमिंग पार्ट होता है एक सेंटेंस का उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. द सब्जेक्ट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा इंसान या कोई भी चीज जो काम कर रहा हो, जो डूअर होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. द डूइंग पार्ट ऑफ समवन of the sentence is known as predicate. The predicate refers to the rest of the sentence beginning with the verb. तो predicate का क्या मतलब हुआ कि जो भी काम हो रहा है उस सेंटेंस में, यानी कि डूअर जो है उसके अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जितना भी है वो सभी आपका predicate होता है. Study the following sentence carefully. सब्जेक्ट यानी कि नेमिंग पार्ट आपको दिए हैं और प्रेडिकेट भी हैं जो कि डूइंग पार्ट हैं. तो सब्जेक्ट्स में जैसे कि क्या है, प्रणव एंड सात्विक, ये दो नाम आपको दिए हैं सब्जेक्ट, और इनका डूइंग पार्ट क्या है, आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि प्रणव एंड सात्विक आर गुड फ्रेंड्स. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसमें सब्जेक्ट तो प्रणव और सात्विक है और प्रेडिकेट आर गुड फ्रेंड्स हैं. ऐसे ही माय फादर सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर डूइंग पार्ट है यानी कि प्रेडिकेट. द बॉयज सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग इन द गार्डन प्रेडिकेट है. वी सब्जेक्ट हुआ, आर गोइंग टू सी द फेयर, ये प्रेडिकेट है. इंडिया ये सब्जेक्ट है, इज माई मदरलैंड ये प्रेडिकेट हुआ. दस इट इज क्लियर दैट अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. इसीलिए चीज क्लियर है कि सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं. क्या क्या, द सेंटेंस एंड द प्रेडिकेट, ये दो पार्ट्स होते हैं. अब यहां पर आपको दिया है क्वेश्चन टाइम. सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ सेंटेंस हैव. तो अभी हमने लास्ट सेंटेंस तक में भी ये बात पढ़ी है कि सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, हम इन्हें दो तरीके से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर आप ऑप्शन 2 जो है उसे टिक करेंगे. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग. तो सेंटेंस का कौन सा पार्ट हमें किसी इंसान के बारे में, जगह या चीज के बारे में बताता है, दैट इज ऑप्शन बी सब्जेक्ट. थर्ड इज विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट तो हमारा पर्सन हुआ और डूइंग डूअर है और जो काम हो रहा है जो कि प्रेडिकेट होता है. तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. नेक्स्ट इज सेक्शन बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे सही सब्जेक्ट के साथ में. वर प्लेइंग इन द गार्डन, कौन खेल रहा था गार्डन में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन. नेक्स्ट इज डैश इज लेइंग ऑन द टेबल. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेन, पेन इज लेइंग ऑन द टेबल, या फिर बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, जो भी आप लिखना चाहें. नेक्स्ट इज हिज्ड एंग्रीली. तो यहाँ पर आप स्नेक लिख सकते हैं, स्नेक हिज्ड एंग्रीली. उसके बाद में है ग्रो ऑन वाइन्स. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेप्स ग्रो ऑन वाइन्स. रैन आफ्टर द स्ट्रेंजर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुलिसमैन रैन आफ्टर द स्ट्रेंजर. इस तरीके से आप सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट के साथ में. नेक्स्ट इज सेक्शन सी, सेपरेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट.
तो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको सब्जेक्ट चुनकर सब्जेक्ट वाले पोर्शन में लिखना है और प्रेडिकेट चुनकर प्रेडिकेट वाले पोर्शन में लिखना है। तो जैसे कि आपका पहला सेंटेंस है, आई शैल नॉट बी एट होम टुमारो। तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और शैल नॉट बी एट होम टुमारो ये प्रेडिकेट होगा आपका। यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, आर गोइंग टू दिल्ली ये आपका प्रेडिकेट है। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस को भी आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो आप सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और जो भी बचा हुआ सेंटेंस प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट में लिखेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रेडिकेट। अब आपको यहाँ पर प्रेडिकेट लगाना है सब्जेक्ट्स में, जैसे कि सबसे पहला है ही, तो ही के साथ में आप कुछ भी प्रेडिकेट लगा सकते हैं, जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही विशाल एंड अक्षय आर गुड फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे प्रेडिकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, आप ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी भी कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज हमने डिटेल में करी ही है एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।